परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य श्री बड़े महाराज जी अपने पूर्व संकल्प अनुसार मुझे ब्रज 84 कोस की यात्रा करवा रहे हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा के अभी 2 दिन शेष हैं। वैसे तो 23 फरवरी से पूज्य श्री महाराज जी ने एकांतवास ले लिया था, लेकिन इस ब्रज 84 कोस यात्रा के लिए महाराज श्री ने नियमों में छूट की है। अभी हम सभी लोगों को जो भी सेवा में रहते थे उन सभी को पूज्य श्री महाराज जी ब्रज 84 कोस की यात्रा करवा रहे हैं। यात्रा के 2 दिन शेष हैं। 24 मार्च को यात्रा का समापन होगा श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करके। तो आप सभी लोग भी इस यात्रा में आ सकते हैं। हम लोगों ने सभी भक्तों ने महाराज श्री से निवेदन किया तो महाराज श्री ने बड़ी कृपा की, जो आप सब लोगों को आने की आज्ञा दे दी। क्योंकि 22 फरवरी को बहुत से लोग उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, जो महाराज श्री के दर्शनों से वंचित रह गए। तो महाराज श्री ने कृपा करके आज्ञा दी है कि 24 मार्च को जब श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाई जाएगी पैदल, उसमें आप सभी भक्त आ सकते हैं। लेकिन कुछ नियमों का पालन करते हुए ही आप उस यात्रा में साथ रह पाएंगे। प्रथम नियम तो यही है कि कोई भी पूज्य श्री महाराज जी की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा। महाराज श्री ने 22 फरवरी को जब से नियम लिया है तब से महाराज श्री कैमरे के सामने नहीं आते। आप सभी लोगों ने भी YouTube के माध्यम से ब्रज 84 कोस की यात्रा देखी होगी और अब देख रहे हैं। सभी ने देखा होगा उसमें कि महाराज श्री का श्रीमुख कहीं भी नहीं आया, महाराज जी कहीं भी कैमरे के सामने नहीं आए हैं, केवल महाराज श्री की आवाज़ ही आई है। जो महाराज श्री हमको वहाँ की महिमा, स्थान की महिमा बताते थे, तो केवल या तो महाराज श्री की पीठ आई है या फिर महाराज श्री की आवाज़ आई है, महाराज श्री का मुख कहीं भी नहीं आया। तो ये महाराज श्री ने 22 फरवरी को अपने नियम में लिया है कि मैं अब कैमरे के सामने नहीं आऊँगा। तो पहला नियम तो आप सभी लोगों को उस नियम का ध्यान रखना है कि 24 मार्च को आप सभी लोग जो भी आएंगे यात्रा में, तो महाराज श्री की कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। दूसरा नियम ये है कि महाराज श्री से भी कोई भी बात करने का प्रयास नहीं करेगा। महाराज श्री का मौन है, केवल सेवादारों से ही बात करते हैं, वो भी बहुत जरूरी होने पर। जैसे कि हम लोग यात्रा में जा रहे हैं तो यात्रा में पहुंचने पर ही वहाँ की महिमा महाराज श्री बताते हैं। शेष समय महाराज श्री अधिकतर मौन ही रहते हैं। कोई विशेष कार्य हो तो ही महाराज श्री बोलते हैं। तो आप लोग कोई भी महाराज श्री से बात करने का प्रयास नहीं करेगा। तीसरा नियम यह है कि महाराज श्री को कोई भी छूने का प्रयास नहीं करेगा, महाराज श्री को ना छुए। जैसा कि महाराज श्री ने अपनी कथाओं के माध्यम से भी बताया है कि विगत 1 वर्ष पूर्व जब महाराज श्री ने ब्रजवास लिया तब महाराज श्री ने ये नियम लिया था कि मुझे कोई भी छुए नहीं। उस समय हम लोग अगर उसी नियम का पालन करते और महाराज श्री को ना छूते तो आज शायद महाराज श्री एकांतवास में नहीं जाते। ऐसा महाराज श्री ने अपने मुख से ही बताया है कि बार बार सब लोगों को कहा गया लेकिन लोग मानते नहीं, बार बार महाराज श्री को छूते हैं। उस छूने की वजह से ही महाराज जी ने अब पूर्ण रूपेण एकांतवास लिया है कि कोई पास आएगा ही नहीं, तो कोई बात करेगा नहीं और कोई छुएगा नहीं। तो इस यात्रा में आप आना चाहते हैं तो इन 3 नियमों का पालन करना होगा। प्रथम नियम तो ये कि महाराज श्री की कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। दूसरा नियम ये कि महाराज से कोई भी बात करने का प्रयास नहीं करेगा। और तीसरा नियम ये, कोई भी महाराज श्री को छुएगा नहीं। अगर इन 3 नियमों का आप पालन करते हैं तो आप यात्रा में आ सकते हैं। 24 तारीख को, 24 मार्च को संध्या के समय आधी परिक्रमा श्री गिरिराज गोवर्धन जी की लगाई जाएगी पैदल नंगे पांव। जो बुजुर्ग हैं वो साथ में ई रिक्शा में भी साथ चल सकते हैं। और शेष जो आधी परिक्रमा है वो 25 सुबह लगाई जाएगी। तो आप सभी लोग गोवर्धन आश्रम में 24 तारीख सुबह या दोपहर तक पहुंच सकते हैं। सभी के रुकने की, भोजन पाने की व्यवस्था सभी आश्रम में रहेगी। लेकिन आने से पहले जो नीचे नंबर दिए हैं, स्क्रॉल में जो नंबर टीवी पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर व्हाट्सएप द्वारा सूचना अवश्य दें कि आप 24 तारीख को कब तक आ रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं, ताकि आप लोगों के भोजन पाने की उचित व्यवस्था की जाए। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि उन नंबरों पर कोई भी फ़ोन ना करें, क्योंकि बहुत से और भी फ़ोन आते हैं, बहुत सी सेवाएं रहती हैं। उन नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से लिख दें कि आप कहाँ से हैं, कितने लोग आ रहे हैं और कब तक पहुँचेंगे। तो 24 तारीख को आधी परिक्रमा गिरिराज जी की संध्या के समय होगी। आधी परिक्रमा 25 तारीख को सुबह होगी। फिर 25 तारीख को, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, श्री गिरिराज गोवर्धन आश्रम में राधा कृष्ण परिवार आरोग्य केंद्र में विशेष कैंप लगता है संतों के लिए निःशुल्क, जिसमें कि हमारे वैद्य नानक चंद जी विगत 20 वर्षों से आ ही रहे हैं संतों की सेवा करने के लिए। वैसे तो प्रतिदिन आयुर्वेदिक केंद्र में लेडीज और जेंट्स डॉक्टर दोनों ही बैठते हैं। महिला संतों के लिए महिला डॉक्टर हैं, पुरुष संतों के लिए पुरुष डॉक्टर हैं। नेचुरोपैथी, पंचकर्मा इत्यादि अनेक
औषधियों के माध्यम से सभी संतों का निःशुल्क उपचार प्रतिदिन हो रहा है। लेकिन 25 तारीख को विशेष कैंप लगता है जिसमें कि संतों का भंडारा भी होता है और वैद्य नानक चंद जी भी अपनी सेवा देते हैं। तो 25 तारीख को परिक्रमा के पश्चात संतों का भंडारा होगा, वो कैंप लगेगा। आप भी कोई दिखाना चाहे तो वैद्य नानक चंद जी को आकर के दिखा सकते हैं। और उसके पश्चात दोपहर के बाद फिर महर्षि अपना पूर्ण रूपेण नियम लेकर के अपना एकांत में जाएंगे। फिर महर्षि का पूरे तरीके से नियम प्रारंभ हो जाएगा, एकांतवास प्रारंभ हो जाएगा। मैं फिर एक बार सूचना देना चाहूँगा, जो भी आप लोग आना चाहें आ सकते हैं, इस परिक्रमा में सम्मिलित हो सकते हैं। महर्षि के दर्शनों से जो 22 फरवरी को वंचित रह गए थे, वो दर्शनों के लिए आ सकते हैं। लेकिन प्रथम तो यह है कि आने से पहले नीचे स्क्रॉल पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने आने की सूचना अवश्य दें। वह जो 3 नियम आप सभी को बताए गए, उन 3 नियमों का अगर आप पालन करते हैं, तो ही आप इस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। और भी जो नियम रहेंगे, वो समय अनुसार उसी समय आप सभी को बता दिए जाएँगे।